गुड आफ्टरनून सबको। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर। जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, उनको बता देना चाहेंगे ये हमारी वो क्लास है। अभी लगभग दिन को 1:30 बज रहे हैं और हमारी ये वो क्लास है जिस क्लास के अंदर हम सब लोग लाइव बैठते हैं। हमारे स्टूडेंट आते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई उनकी जब वो पढ़ाई पूरी करते हैं फिर हम उनको लाइव ट्रेडिंग क्लास का प्लेटफॉर्म देते हैं, जहां पे हमारे स्टूडेंट बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं, ट्रेड डिस्कस कर रहे होते हैं। उसी से ही एक स्टूडेंट तैयार होके और वो अपने जीवन में ट्रेडर बनने का सपना पूरा कर सकता है। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश लटियाल। महाबली प्राइजेक्शन पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, ये आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि जब आप ट्रेडिंग करें, जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ट्रेडिंग करना है अभी, तो उससे पहले आपको मार्केट को कैसे देखना है, मार्केट को कैसे समझना है, किस टाइम फ्रेम के अंदर आप हैं, आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं या पोजिशनल कर रहे हैं। आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना है। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना है। आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना है। ये अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी ट्रेड कभी सही कभी गलत, और आप कभी भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। क्या ये बात सही है? राइट सर। ओके। अब हम आपके सामने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट खोल के हम आपको इसके अंदर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ आप कैसे ट्रेड प्लान करोगे और कैसे मार्केट के अंदर कहां पे एंट्री बनती है, कैसे एंट्री बनती है, वो आप अभी देखेंगे। और ये हमारी एंट्री रहेगी 1:80 से ज्यादा की। कितने? 1:80 से 80 से ज्यादा 1:80 से ज्यादा की। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल अभी दिखाते हैं, लाइव चलते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लो आज आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप स्विंग कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको डे टाइम फ्रेम लेना है। और डे टाइम फ्रेम के अंदर आपका जैसे ये जब चल रहा होता है, डे टाइम फ्रेम के अंदर जैसे ऐसे मार्केट चल रहा होता है, ये डे टाइम फ्रेम की जितनी भी वेव्स होती है, ये डे टाइम फ्रेम की जितनी भी वेव्स होती है, ये सारी की सारी आपकी 5 मिनट और 15 मिनट का ट्रेंड होता है। यस और नो? राइट सर। तो अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ये देखो वन डे की वेव कौन सी है। अगर वन डे की वेव ये है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर आपकी वन डे की वेव ये है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर वापस आपकी वन डे की वेव ये है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि वन डे की वेव होगी वो 15 मिनट का ट्रेंड होगा, और वो ट्रेंड के अगर आप विरुद्ध काम करोगे तो आप नुकसान में जाओगे। हवा के विपरीत आप साइकिल नहीं चला सकते, चलाओगे तो गिरने के चांसेस पूरे हैं। उसी तरीके से जब आपको ये मालूम रहना चाहिए कि कौन सा वेव है और कौन सा टाइम फ्रेम है। तो अब हम यूएसटी जेपीवाई चार्ट का पूरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताते। इसको अगर इस वीडियो को आपने 8-10 बार देख लिया, बार बार इसी वीडियो को, तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा कि आप एकदम सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे या आप बहुत बड़े पैसे बना लोगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर ये नेक्स्ट स्टेज आपको जरूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम सबसे पहले, हमें किसी भी चार्ट के अंदर, चाहे इंट्राडे करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करो, हमें सबसे पहले कौन से टाइम फ्रेम देखने होते हैं? बड़ा टाइम फ्रेम देखना होता है। जी सर बड़ा टाइम जी है सर, मंथली मंथली सर, मंथली सर। 1 मंथ का देखें।
अब देखो मार्केट को हमें यहां देखना है कि देखो ये मार्केट यहां से रवाना हुआ भाई, यहां से उठा और ये यहां से गिरा और अब ये वर्तमान यहाँ पे खड़ा है। इसका पता करो कि ये किया क्या इसने, कहां से गिरा है और कहां पे खड़ा है। इसकी आपको पूरी तहकीकात करो। इसका इसको इसको बोलते हैं मल्टी टाइम, अलग अलग टाइम। तो 1 मंथ के अंदर चार्ट ने क्या किया, एक डिमांड बना के 1 मंथ रवाना हुआ। यस या नो बताइए। यस सर। यस सर। 1 मंथ के अंदर डिमांड बना के रवाना हुआ। तो अब ये जो प्राइस यहां से यहां तक गया, उसके बाद प्राइस ने किया क्या है, यानी ये कहां से गिरा है ये पता करो। भाई यहां से रवाना हुआ ये पता कर लिया, 1 मंथ के अंदर डिमांड बना के रवाना हुआ। अब यहां से गिरा ये पता करो क्या करके गिरा है। तो अब हम देखते हैं 1 मंथ के बाद हमें इससे छोटे टाइम फ्रेम में कहां जाना होता है, वीकली टाइम फ्रेम में सर। तो हमें 1 वीक में एकदम स्पष्ट नजर आया कि ये चार्ट 1 वीक से गिर रहा है, मतलब वीकली की सप्लाई से गिर रहा है। अब वीकली की सप्लाई में जब गिर रहा है तो अब हमें क्या देखना चाहिए, 1 डे का डिमांड देखना चाहिए। 1 डे का डिमांड देखना चाहिए ना। यस सर। जी सर। अब अगर आप देखेंगे कि 1 डे के अंदर बहुत सारी डिमांड है, बीच में नहीं है क्या, इधर है, इधर है, इधर भी है, ये है कि नहीं है, ये इधर भी है या नहीं है बताइए। यस सर। है सर। अब जी इस सर। डिमांड को, इस डिमांड की क्वालिटी को कैसे पहचानते हैं, मतलब क्वालिटी जोन जो आप लोगों को सिखा रखा है ना, क्वालिटी जोन। यस सर। भाई इतनी सारी डिमांड है और यही कारण है डिमांड एंड सप्लाई वाला व्यक्ति फेल होता है। डिमांड एंड सप्लाई सीखने वाला व्यक्ति चार्ट के अंदर क्यों नुकसान में जाता है। ये रही डिमांड, नुकसान में गया, ये रही डिमांड, नुकसान में गया, ये रही डिमांड, नुकसान में गया। रीजन क्या है, वजह क्या है, क्योंकि आप किसी भी डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप जाओगे, किसी भी ईएमए को आप देखोगे, प्राइस का बिहेवियर अगर आपको नहीं मालूम, प्राइस का व्यवहार आपको मालूम नहीं है, चार्ट का व्यवहार नहीं पता आपको वो चार्ट कुछ निकाल के नहीं देने वाला है। आपको उस चार्ट में से पैसा आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप जिस जगह के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं आपको ये नहीं पता कि ये क्वालिटी जोन है भी या नहीं, इस जोन के अंदर ताकत है भी या नहीं, इस जोन में वो पावर है जो आप सोच रहे हैं वैसा मार्केट को रिएक्ट करवाएगा। यस और नो। जी सर। यस सर। तो ये रहा अपना 1 डे का जो क्वालिटी डिमांड। क्वालिटी डिमांड। ओके, अब ये 1 डे का क्वालिटी डिमांड है, लेकिन क्या क्वालिटी डिमांड भी ब्रेक नहीं हो सकता, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है सर। यस हो सर। सकता है। यानी कि आप क्वालिटी डिमांड भी पता कर लिए लेकिन वो भी ब्रेक हो सकता है। उसके पीछे की वजह भी हमें मालूम होना जरूरी है कि वो ब्रेक क्यों होगा, पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे पहले भी एक क्वालिटी डिमांड और भी हो सकती है। यस या नो। यस सर। तो अब अगर हम इसमें जाएं तो 1 डे के जितने भी जोन होते हैं, तो हम 1 डे के जोन के अंदर 15 मिनट का ट्रेंड देखते हैं कि नहीं देखते हैं, यस सर। देखते हैं। जी सर। तो अब इसके अंदर 15 मिनट का हम ट्रेंड देखते हैं। तो एक बार इसको एक बार ऐसे ले लेते हैं ना, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। 1 मिनट। अब अगर आप यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड करोगे तो बताइए, पेंसिल लेके बताइए आप कहां पे ट्रेड करोगे। ये हमारा चार्ट है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं, जितने भी हमारे यूट्यूब के ऊपर जो फैमिली जो हमें देख रही है, आपसे कहना चाहेंगे प्योर एजुकेशन है एकदम। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे कोर्स के नाम पे फीस ली जाती है ना, 2 महीने में आपका कोर्स फिनिश्ड हो गया,
आपका कोर्स खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अब बताइए कहां से करोगे ट्रेड, बताइए। पेंसिल नहीं है सर। एक मिनट, पेंसिल पेंसिल नहीं देता है हूं। आप में से कौन है ऐसा जो जिसको 5 या 6 महीने मेरे साथ हुआ है? 5 या 6 महीने कौन हुआ है? माही आप बताइए, माही क्लास में है? यस सर। बताओ इसमें आप कहां से ट्रेड करेंगे, मतलब इस इतने लंबे चौड़े इस चार्ट में अब आप कहां पे ट्रेड, मतलब आप एक ट्रेड प्लान करोगे, कहां पे करोगे? सर इस जोन से सर पैसे लीजिए मार्क कर रहे हैं, इस डिमांड जोन से। बताइए। पैसे नहीं आए हैं सर। पेंसिल आ गया अभी? जी, इस जगह से सर। हाँ। हम्म, अब देखिए, ये जो जोन है इसके नियरेस्ट में आपको क्वालिटी जोन बता रखा है ना, कि भाई यहां से आपको ट्रेड प्लान करना है। यस या नो? जी सर। बताइए। यस सर। यस सर। ओके। जी गुरु। अगला, अगला इतना ही नहीं, इतने से क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे आए नहीं भी आए, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी यस सर। सर, हो सकता है। हो सकता है। तो ऐसे में यहां पर अगला हमें क्या देखना होता है भाई, यहां पे या तो फ्रेश, दोबारा वो जो 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 चीज हमें चाहिए वो फ्रेश बना दे, यस या नो, यानी नया बना दे। जी सर। यस सर। भाई अगर, अब जैसे देखिए बहुत सारे लोग क्या है, एक जगह पे लक्ष्मण रेखा खींच के बैठा, यही आएगा मार्केट, यहीं से काम करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे महाबली प्राइजेक्शन एजुकेशन पे क्या है कि आपको अगर ये जोन रेस्पेक्ट नहीं करता है तो उसके वजह भी तो होती है ना, या नहीं होती है? जी सर। बिल्कुल सर। यस सर। यानी कि उसको यहां नहीं करना है तो फिर नया करना पड़ेगा, जो हम क्वालिटी चाह रहे हैं वो। तो जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये हमारी लाइव ट्रेडिंग क्लास है। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ट्रेडिंग करने बैठते हैं। मतलब आप लोग किसी भी मेंटर से कांटेक्ट क्यों करते हैं कि आप लोग ट्रेडर बनेंगे। लेकिन मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आप लोगों का। मैक्सिमम लोग रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं और 10-10 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं। क्या आपको रिकॉर्डेड वीडियो आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस सही है गलत है, क्या आपको वो बता रहा है? नहीं बता रहा है। उसके बाद में बहुत सारे लोग मेंटरशिप के नाम पे आपको पढ़ा रहे होते हैं। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस दौरान क्या आपको वो मेंटर आपके एग्जाम ले रहा है, आपके टेस्ट ले रहा है, आपकी स्किल को चेक कर रहा है, आप कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े कुछ चेक कर रहा है, आपको कितना आया कितना नहीं आया, क्या वो मेंटर आपके साथ बैठ रहा है? क्या क्या आपको वो समय दे रहा है? नहीं। तो आपसे उसने तो फीस ले लिया, लेकिन आप जिस माइंडसेट के साथ जा रहे हो ना, वहां पे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे महाबली प्राइजेक्शन एजुकेशन पे आप लोग बताइए, आपके कितनी बार हमने टेस्ट लिए, बताइए। 8 से 10 बार हो गया सर हमारा तो। 8 से 10 बार हो गए। जी। यानी कि जितने भी दोस्त हमें सुन रहे हैं कि आप अगर हमारी जो हमारी ये पर्सनल मेंटरशिप होती है, एक ये अगर आप हमसे लेते हैं तो इससे इससे आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन के साथ टेस्ट आपके लिए जाते हैं, आपसे एग्जाम लिए जाते हैं, आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ऑन स्पॉट आपको बताया जाता है, और आप इसे पेंसिल ले लेके करवाया जाता है। तभी देखो अभी 6 महीने हमारे हुए हैं, और ये हमारी माही आपको ऐसे ट्रेड डिस्कस कर रही, सिर्फ 6 महीने हुए हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको कई साल हो गए वीडियो देखते हुए, कई महीने कई साल हो गए आपको मेंटरों के मेंटरशिप में पैसे खर्च करते हुए? तो साथियों, आपको देखना है, अगर आप सीरियस तरीके से डिसिप्लिन में लर्निंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स या क्रिप्टो करेंसी कोई भी मार्केट, और आप ये चाहते हैं कि इसकी सही और सटीक डिसिप्लिन के अंदर आपको एजुकेशन मिले, तो आप हमारे महाबली प्राइजेक्शन के ऊपर आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर।